हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आयु से संबंधित प्रश्न और आज का भाग नंबर 5। पहला सवाल, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो लड़के की वर्तमान आयु बतानी है। चलिए, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं लड़के की वर्तमान आयु। तो लड़के की वर्तमान आयु x वर्ष मान ली हमने, और पिताजी की कितनी होगी जी। पिता की वर्तमान आयु ये 3x वर्ष होगी। आप कहोगे कैसे। तो देखिए, यदि मैं पिता की आयु 3x को बराबर कर दूं पुत्र की आयु के, तो x बराबर आ जाएगा 1/3x। मतलब ये पिताजी की आयु और ये यहाँ पर पुत्र की आयु। मतलब कहने का ये था कि जो पिताजी की आयु थी वो पुत्र की 1/3 होगी ना। पिता की आयु पुत्र की एक तिहाई है, तो यहाँ पे देखिए 1/3 हो गया। तो हमने क्या करा, पिताजी की आयु को 3x मान लिया, यानी 3 गुना हो गई, और पुत्र की आयु को x मान लिया। ठीक है, इस तरह से कर लिया। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाती है। 12 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 12 वर्ष बाद क्या हो गया। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु, ठीक है, 12 वर्ष बाद लड़के की आयु x प्लस के 12 हो गया। ठीक है, और पिता की आयु की 3x प्लस के 12। चलिए, तो 12 वर्ष बाद यहाँ पे लड़के की होगी x प्लस 12 और यहाँ पिताजी की होगी, है ना। उसके बाद इन्होंने कह दिया क्या, पिता की आयु की आधी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब लड़के की जो आयु है, यानी लड़के की आयु पिता की आयु से आधी है। ठीक है ना। तो अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो 2 इधर आ जाएगा, x प्लस के 12 बिल्कुल ऐसे ही, और 3x प्लस के 12। 2x प्लस के 12 दूनी 24 और 3x प्लस के 12। 3x, अब देखिए 24 में से यदि मैं ये वाले 12 इधर आकर घट जाएंगे। 24 में से 12 घट गया, और 3x में से यहाँ से 2x उधर जाकर घट गया। मतलब ये 2x जो था उधर जाकर घट गया 3x में से, और ये जो 12 था ये इधर आकर घट गया 24 में से। तो यहाँ 12 बच गया, और यहाँ बच गया जी x बराबर कितना आ गया 12। तो लड़के की जो आयु आ गई, लड़के की वर्तमान आयु जो आई वो कितनी आ गई। देखिए x मान रखी थी, लड़के की वर्तमान आयु कितनी बन गई 12 वर्ष। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से, ठीक है ना, मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। यहाँ पे 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से इतने गुनी, मतलब 2 सही 1/2 गुनी होगी। मेरी वर्तमान आयु कितनी है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, करते हैं चलिए इस क्वेश्चन को। तो इसमें करेंगे क्या, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष, और पिता की वर्तमान आयु 3x। देखिए 3x इसलिए मान ली क्योंकि यहाँ पे 3 गुना हो रही है। ठीक है ना। मेरे पुत्र की आयु, मेरी आयु वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो इसलिए हमने 3 गुना मान लिया इसको। ठीक है ना, 3x यानी 3 गुना। पिता का मतलब हो गया मेरी जो वर्तमान आयु है वो 3x है, और पुत्र की आयु x वर्ष है। 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद मेरी आयु से, यानी मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी होगी। मतलब कि अब बात आ गई जी 5 वर्ष बाद की, तो 3x प्लस के 5, ये किसकी आ गई, मेरी आयु। ठीक है, 5 वर्ष बाद है ना, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जब भी बाद की बात आ गई तो प्लस कर देंगे। ठीक है, जोड़ दिया हमने इसमें 5, और इधर पुत्र की बन जाएगी x प्लस के 5। ठीक है, मेरी आयु पुत्र की आयु से 5 वर्ष बाद कितनी होगी 2.5 गुनी। तो 2.5 गुनी का हमने क्या करा, 2 दूनी 4 और 1 5/2। इसे क्या करेंगे, इसकी गुणा इससे कराएंगे। 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 में 1 जोड़ देंगे 5, 5/2। तो 2.5 गुनी जो बननी थी इसको इस तरह से कर लेंगे 5/2। अब यहाँ पे इसकी गुणा कर देंगे 5/2। ठीक है, अब इसकी गुणा इधर करा दीजिए। इस 2 की गुणा इधर कराएंगे तो 2 या 6x, और 2 पंजे 10, और 5x, और 5 पंजे 25। 5 के अंदर गुणा करा दी, 2 की इधर गुणा करा दी। अब एक बात बताओ, अच्छा, इसमें जो है एक बात का ध्यान रखना, पुत्र की आयु यहाँ पे देख लेंगे। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। तो
करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, 6x में से 5x माइनस कर देंगे और 25 में से 10, x की वैल्यू आ गई 15, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो पुत्र की जो वर्तमान आयु आई वो 15 वर्ष हो गई। तो पुत्र की जो वर्तमान आयु हो गई वो 15 वर्ष हो गई, और पिता की जो वर्तमान आयु है वो कितनी बन गई, देखिए 3 की जब 15 से गुणा करा देंगे तो 15 क्या कितना हो गया 45 वर्ष। अब खुद बताओ, आप एक बार चेक कर लीजिए कि जो पुत्र की आयु थी वो पिता की आयु की 3 गुनी है, मतलब जो पिताजी की आयु है वो पुत्र की आयु से 3 गुना है या नहीं है? बिल्कुल है। ये देखिए 15 क्या कितने होते हैं, 15 की जब 3 बार गुणा कराएंगे तभी 45 आएगा। इसका मतलब जो सवाल में कहा गया, यानी मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो यहाँ भी जो क्वेश्चन इसके आंसर में 3 गुनी बन गई, और यही हमें सॉल्व करना था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 2 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। पुत्र की वर्तमान आयु 15 वर्ष और पिताजी की वर्तमान आयु यानी मेरी वर्तमान आयु कितनी बन गई 45 वर्ष। इस तरह से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। आज का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लग चुका है। एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी बनेगी बताना है। तो चलिए करते हैं। माना क्या लड़के या लड़की है ना, लड़की की वर्तमान आयु, तो लड़की की वर्तमान आयु यहाँ से देख लीजिए कितनी है, जो अनुपात में दे रखी थी यहाँ पर हमने 5x, और लड़के की वर्तमान आयु जो बनी वो 4x। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु दे रखी 24 वर्ष थी। 4 वर्ष पूर्व, अब जब पूर्व की बात आ गई, पूर्व का मतलब पहले, तो माइनस आना है। और किसकी आयु दे रखी थी, लड़के की। तो लड़के की आयु यहाँ पे देख लीजिए कितनी है 4x। तो 4x में से 4 माइनस कर देंगे क्योंकि पहले की बात हो रही कितनी थी 24 वर्ष थी। अब इसे सोल्व कर लेंगे। 4x बराबर 24 में से ये 4 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 4x बराबर 24 और 28 हो गया। 4 सत्ते कितना हो गया 28। x की वैल्यू कितनी आ गई 7। जब x की वैल्यू 7 आ गई, आप मुझे एक बात बताओ, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु पूछ ली उन्होंने, तो 5 की जब गुणा करा देंगे हम किससे, 7 से। 5 सत्ते कितना हो गया जी 35। लेकिन 5 वर्ष बाद बताओ, ये तो वर्तमान बन गई, लड़की की वर्तमान आयु कितनी आ गई 35 वर्ष। और 5 वर्ष बाद बताओ जी कितनी बनी, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी बन गई 35 में 5 और जोड़ दियो तो कितनी हो गई 40 वर्ष, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि वर्तमान पूछ लेता लड़के की आयु तो 7 चौक 28 यहाँ पर रख देंगे। 4 की जब 7 से गुणा करा देंगे 7 चौक 28 वर्ष। और 5 वर्ष पूछ लेता तो 5 इसमें ऐड कर देते, 8 5 13 यानी कि 33 वर्ष हो जाती, ठीक है। ये भी 5 वर्ष बाद 33 वर्ष का हो जाता लड़का, और लड़की जो है वो तुम्हें पता चली गया 40 वर्ष की होगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। लड़के की अगर पूछ लेता वर्तमान कितनी है तो 28 वर्ष का लड़का था, 5 वर्ष बाद 33 वर्ष का हो जाएगा, और लड़की 5 वर्ष बाद कितने की होगी 40 वर्ष की। और वर्तमान पूछ लेता तो 35 वर्ष की। उम्मीद करता हूँ कि जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। सीमा तथा रीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। दोनों की आयु में कितना अंतर है। अब दोनों की आयु में कितना अंतर है ये हमें बताना है। सीमा की वर्तमान आयु, तो सबसे पहले इस तरह से लिख लेंगे। सीमा की वर्तमान आयु देखिए यहाँ पे अनुपात में दे रखी है तो हमने कर लिया क्या 9x। उसके बाद रीमा की वर्तमान आयु कितनी है 16x, ठीक है। और 10 वर्ष बाद बताओ जी, 10 वर्ष बाद किसकी आयु, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है 2:3 होगा। तो 10 वर्ष बाद यहाँ पे देख लेंगे 9x प्लस के 10, क्योंकि बाद की बात हो रही प्लस कर दिया, और 10 यदि पूर्व की होती तो माइनस कर देते। और यहाँ पे कितना है 16 है, ठीक है ना 16। तो 16x प्लस के 10। अब उसने ये कह दिया कि अनुपात कितना बन गया 2:3। तो कहने का मतलब यह है जो सीमा की आयु बनी 9x प्लस 10 बन गई, और जो रीमा की आयु बनी वो इधर ना लिख करके हम कहाँ लिख देंगे, इसके बटे में लिख देंगे 16x प्लस के 10। क्योंकि इनका जो अनुपात इस तरह से अनुपात बन गया, जो अनुपात बना 2/3 का बन गया। अब इसकी गुणा इधर कर देंगे, इसकी गुणा इधर कर देंगे। 3 की गुणा इधर करा दो, 9 कितना हो गया जी 27x, और 3 दाई 30। इसी प्रकार 16x प्लस 10 की गुणा जब उधर होगी तो 16 दूनी कितना हो गया 32x, और प्लस 10 दूनी 20। अब 32 में से 27 माइनस कर देंगे, और 30 में से इधर आकर देखिए 30 में से ये इधर आकर 20 माइनस हो गए, और 32x में से ये 27x माइनस हो गए। अब बताइए आप खुद ही
जब 30 में से 20 निकल जाएगा 10 बच गया, और 32 में से 27 निकल गया 5x बच गया। 5 से इसे काट दो, 5 दूनी 10, x की वैल्यू आ गई 2। जब x की वैल्यू 2 आ गई, अब हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया दोनों की आयु में कितना अंतर है, तो यहाँ से दोनों की आयु में अंतर बताओ, तो यहाँ कितना हो गया 7x, और 7 गुणा x की वैल्यू कितनी आई 2, तो 7 दूनी कितना हो गया 14 वर्ष। इन दोनों की आयु में 14 वर्ष का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। और आज का क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:1 था, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो करते आए हैं जिस तरह से क्वेश्चन, उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे पिता की वर्तमान आयु। तो पिताजी की जो वर्तमान आयु है बताइए कितनी है, 17x। यहाँ पे जो अनुपात दे रखा ना, पहला वाला जो है यहाँ पे 17x पिताजी का हो गया, और पुत्र की कितनी होगी, पुत्र की वर्तमान आयु 7x। ठीक है, चलिए उसके बाद इन्होंने कह दिया 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:1 का हो गया, तो 17x माइनस के 6 यानी 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व, अब पूर्व का मतलब क्या हो गया, मैंने आपसे बताया था पूर्व जब भी लग जाएगा तो आपको माइनस करना है, तो इसमें से हम घटा देंगे। 17x माइनस के 6 और 7x माइनस के 6, अनुपात कितना हो गया 3/1। ये अनुपात इस तरह से हो गया, इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसकी इधर गुणा कराएंगे, 17x माइनस के 6 रह जाएगा क्योंकि एक की गुणा इससे होगी, और जब इसकी गुणा इधर कराएंगे 7 के 21x और 6 के कितना हो गया 18। अब मुझे आप ये बताइए, जब 17x 21 में से माइनस हो जाएंगे और ये 18 इधर आकर प्लस के हो जाएंगे, कुल मिला के जो है देख लीजिए माइनस के 6 तो बिल्कुल ऐसी, ये प्लस के 18 हो गए, और 21x में से ये 17x माइनस हो गए, तो 18 में से 6 निकाल दो कितने बच गए 12, और 21 में से जब ये 17 निकल जाएंगे कितने बचेंगे 4x। 4 क्या कितना हो गया 12, x की वैल्यू आ गई 3। अब मुझे एक बार बताओ, क्वेश्चन में पूछ लिया पिता की वर्तमान आयु, और पिताजी कितने के 17x थे, यहाँ पे 17 की जब 3 की गुणा करा देंगे 17 51 वर्ष। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आपसे यदि पूछ लेता कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो 7 की जब 3 से गुणा करा देंगे ना, 7 के 21 वर्ष। पुत्र की आयु 21 वर्ष, पिताजी की आयु 51 वर्ष। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 5 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जितने क्वेश्चन कराए हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में।